जिस तरह से आज के समय में हर चीज़ जो है डिजिटलाइज हो चुकी है, और इस डिजिटलाइजेशन के समय में भी जहाँ इसकी खूबियाँ हैं वहीं कहीं ना कहीं इसकी खामियां भी हैं, कहीं ना कहीं इसके फ़ायदों के साथ नुकसानात भी जो हैं। आज के समय में फ्रॉड्स बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। कहीं पे कईयों की आइडिया हैक हो जाती है और कईयों के बैंक फ्रॉड जो है उनके साथ हो जाते हैं। हमारे साथ एक व्यक्ति मौजूद हैं, इनके साथ भी जो है एक फ्रॉड हुआ है और इनका कहना है कि इनके साथ बैंक फ्रॉड हुआ है। क्या पूरा मामला है हम इसे जानते हैं। सर, क्या पूरा मामला है, किस तरह से आपके साथ ये सारा फ्रॉड हुआ और क्या दिक्कतें अब आपको आ रही हैं? सर मुझे सर कल शाम को मैसेज आया था कि आपका जो पैन है वो लिंक नहीं है नेट बैंकिंग के साथ। अच्छा। तो नहीं तो आपका ये अकाउंट ब्लॉक हो जाएगा। तो मेरे को टेंशन होगी, मैंने सोचा मैं कर लेता हूँ जितनी जल्दी हो जाए, मेरा अकाउंट ब्लॉक ना हो जाए, मेरे को ऑनलाइन काम करना होता है इसलिए। तो सर उसी चक्कर में मैंने जल्दबाजी की, इमीडिएटली इतना ज़्यादा सोचा नहीं मैंने। सर मैंने लिंक ओपन किया, उसमें मैंने यूज़र नेम पासवर्ड डाला, तो अपना फ़ोन नंबर डाला और OTP आया मैंने डाला और 50,000 ऑन द स्पॉट कट गए। मुझे पता नहीं चला हो क्या गया है। तो मैंने इतना देखा नहीं। फिर से सर मैंने किया दोबारा, तो फिर से 3,000 कट गया, दोबारा 3,000 और 1800 फिर से कट गया सर मेरा। सर 58,000 मेरे पैसे कट गए सर। तो सर उसमें मैं सुबह गया बैंक में, मैंने सोचा कंप्लेन करूँगा तो शायद मे बी हेल्प हो जाएगी। सर मुझे बैंक से भी सर कोई हेल्प नहीं हुई। वो कहते हैं कि आपने OTP शेयर किया, आपकी गलती ये है वो, उन्होंने कुछ नहीं। वो कहते हैं कि आप जाओ पुलिस स्टेशन जाओ। तो हाँ जी, तो मैं पुलिस स्टेशन गया मीरा साहब में, तो उन्होंने कहा कि आप साइबर वहाँ जाओ। तो मैं साइबर सेल में गया, तो वहाँ पे फिर मैं गया कंप्लेन कराने। तो सर उनके भी सिस्टम चल नहीं रहे थे, डेड था, कुछ प्रॉब्लम थी। तो सर मैं जो था अपनी प्रॉब्लम है उनको दे आया, एप्लीकेशन जो था हमारा जो नेट बैंकिंग की डिटेल थी वो दे आया, और जो स्टेटमेंट थी। तो अब वो कहते हैं हम कर देंगे आज, नहीं तो आप खुद कर लेना, नहीं तो कल आप इंक्वायरी कर लेना कि हुआ कि नहीं जो भी है। तो देखो सर पता नहीं अब होते नहीं होते सर, बट इस टेंशन इस बात की, बंदा बैंक में भी सिक्योर नहीं है, बंदा कहाँ पैसे रखे अपने, कहाँ रखे, बिल्कुल कहाँ जाए। सतिंदर जी, अब आपके पैसे तो कट चुके हैं, अब क्या दिक्कतें आपको आ रही हैं और किस तरह से आप दोबारा से अरेंजमेंट करेंगे? सर वही दिक्कतें हैं, वही सर समझ नहीं आ रहा, टेंशन हो गई है सर। किसी की सर फीस भरनी थी मेरे को। सर मैं RTO ऑफिसर काम करता हूँ ऑनलाइन, तो सर मुझे फीस भरनी थी। तो साइबर कैफे का काम करते हाँ जी सर, साइबर कैफे का। तो सर फीस भरनी, तो मुझे वही दिक्कत आ रही, मैं कैसे, वो बंदा पैसे मांग रहा है मेरे को, मेरे पैसे वे दे दो सर, वही दिक्कत हो रही है। पता नहीं पैसे कब आएंगे, कैसे करूँगा वो मुझे समझ नहीं आ रहा। तो आपको अब अपने पल्ले से पैसे भरने पड़ेंगे? सर खुद से ही भरने पड़ेंगे, मेरे पास पैसे भी नहीं है सर, वही समझ नहीं आ रहा क्या करूँ, बंदा सिक्योर नहीं है सर। गाड़ी के परमिट के लिए उन्होंने आपको हाँ पैसे जी दिए? सर, गाड़ी के परमिट के लिए, फ्रेश परमिट के लिए उनको पैसे दिए थे। तो अभी उन्होंने और भी डालने थे, तो मैंने उनको मना किया मेरा अकाउंट हैक हो गया हुआ है, अब मैं इसमें पैसे नहीं डालो। तो अब तो आज से पहले कभी ऐसा हुआ है आपके साथ? सर फर्स्ट टाइम हुआ सर, मैं पहले भी 5-6 साल से काम कर रहा हूँ, कभी ऐसा हुआ नहीं सर। मुझे खुद पता है ऐसी चीज़ें होती हैं थोड़ा, पर सर इस बार तो उनको पता नहीं चला हुआ क्या है। ऐसे लिंक था, ऐसे लग रहा था कि ये ओरिजिनल है, सही है, ये बैंक का या उनके थ्रू ही है। तो सर मैं फंस गया। आपने देखा नहीं कि बैंक वाले भी ये कहते हैं कि अगर कोई भी अननोन OTP आपके पास आए या कोई भी मैसेज आए, सबसे पहले जो आपकी नियर बाय ब्रांच है आप उसके पास जाएं, उनसे पता करें आखिर मामला क्या है, फिर उसके बाद आगे अगर बैंक ने भेजा है तो फिर जाके आप उस पर क्लिक करें। सर मुझे था कि मेरी फीस वो मैं भर दूं, इसलिए मेरा इमीडिएटली जल्दी था कि मेरा अकाउंट ब्लॉक ना हो जाए, इसी वजह से सर मैं स्टक हो गया सर इस काम में। तो सर देखो पता नहीं पैसे रिफंड होते नहीं होते हैं। अगर बैंक ब्लॉक करता भी तो कोई ना कोई कारण होते हैं ना उसके पीछे। जी जी बिल्कुल। तो अब कहीं ना कहीं आप मानते हैं कि आपसे भी एक गलती हुई है, इसका खामियाजा अब आपको भुगतना पड़ रहा है? सर वो तो ठीक है सर, बैंक को भी थोड़ा चाहिए और सिक्योर होना सर इस चीज़ के बारे में। सर कोई भी, जैसे मैं धोखा खा गया सर, कोई और भी खा सकता है सर। मैं भी ग्रेजुएट हूँ सर, मेरे को भी सब पता है, पढ़ा लिखा हूँ सर, बट पढ़ा लिखा भी बंदा धोखा खा रहा है। देखो सर, इट शुड बी मोर सिक्योर सर, इजी नहीं है सर इसमें होना, सिक्योर होना चाहिए। आज के समय में खाली आप ही ऐसे व्यक्ति नहीं हो जिसके साथ इस तरह से बैंक फ्रॉड हुआ है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके साथ बैंक फ्रॉड अभी भी हो रहा है और होता है। जी सर, अब पता नहीं इस चीज़ के बारे में सर, ये मेरे साथ तो हो गया सर। तो पुलिस से क्या रहेगा आपका, क्या मांग करेंगे आप जो साइबर क्राइम पुलिस है? सर मैं कहता हूँ वो जितना अच्छे से, जितनी जल्दी हो सके मेरी हेल्प करें, और सो दैट मेरे पैसे मुझे मिल जाएं सर। सर बस ये चाहूँगा, और सर जिनके साथ भी हो सबके साथ हेल्प हो। और वैसे तो सबसे पहले बैंक को ही बोलूँगा सर, ये चीज़ें और सिक्योर होनी चाहिए सर।
मैं आपसे जानना चाहूँगा, जिस तरह से आपने कहा कि आपको पेमेंट के पैसे दिए गए थे, वो फीस भरनी थी, तो आप एक साइबर कैफ़े रन करते हैं, तो साइबर कैफ़े वाले का भी काम तभी होता है जब उसके पास कोई कस्टमर आए। जी बिल्कुल। तो आप किस तरह से अरेंज करेंगे वो सारा पैसा जो वो फीस उन्होंने दी थी आपको? सर वही मुझे समझ नहीं आ रहा सर, उसी की टेंशन पड़ी हुई है मेरे को, सर कैसे अरेंज करना है। तो जिस तरह से आपने देखा कि इस डिजिटल दौर में भी जहाँ इस डिजिटलाइजेशन के फ़ायदे हैं और वहीं कहीं न कहीं इसके नुकसानात भी जो हैं और फ्रॉड्स बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं, बैंक फ्रॉड्स। और दूसरा फ्रॉड इस तरह का है कि लोगों की ईमेल आईडीज़ हैक हो जाती हैं, लोगों के पेजेस हैक हो जाते हैं और सेम जो इनका तरीका रहता है हैकिंग का, बस एक लिंक भेजें, ओटीपी आता है और आपका सब कुछ उड़ जाता है। और उम्मीद करूंगा और आपसे ये अपील भी करूंगा कि आप ये स्टोरी देखने के बाद जागरूक रहेंगे और ये उम्मीद करूंगा कि जो साइबर पुलिस है वो इनका जो मामला है इनकी उस पर संज्ञान लेगी और कहीं ना कहीं कोशिश करेगी कि इनकी मदद जो है हो सके। आपकी इस सब पे क्या राय है? आप भी अपनी राय जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें और भी इसी तरह की अपडेट्स के लिए जुड़े रहें मेरे साथ और देखते रहें नेशन न्यूज़।